हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम लोग समझें कि रूरल क्या होता है। रूरल का मतलब होता है विलेजेस एरिया, मीन्स गांव देहात के एरिया, उसको हम बोलते हैं रूरल। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है शासन या व्यवस्था, यानी जो गांव देहात की एरिया होती है उसमें, यानी वहाँ पर किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है या किस तरह से चीज़ें जो होती है वह गवर्नमेंट अपना शासन चलाता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि देर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। हम लोग जानते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा गांव अभी भी इंडिया में है। सो टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर वाटर, यानी वह अपने वाटर के नीड्स को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा हो रही है, ठीक है। रोड कनेक्शंस वहाँ पे बन रहे हैं। इज़ नॉट ए स्मॉल टास्क। ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो स्मॉल चीज़ें नहीं हैं। सो इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डील्ड विथ। वहाँ पर लैंड जो होती है, मीन्स जो ज़मीन है, जायदाद है, उसको किस तरह से क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, कौन मेंटेन करता है, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अ लार्ज मशीनरी इन द प्लेस टू डील विद द ऑल दिस, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादातर मशीनरी का भी यूज होता है इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए। एंड दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इन द सम डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि रूरल एरिया में, मीन्स गाँव देहात एरिया में किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अ स्क्वारल इन विलेज, मतलब अ क्वारल इन विलेज, यानी एक गांव में क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, ठीक है। सो मोहन इज अ फार्मर। मोहन कौन है, एक किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। मोहन एक किसान है और उसके फैमिली के पास अपना खुद का एक खेत था, ठीक है। विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मनी ईयर्स। उनके पास जो खेत था वो कई सौ सालों से या कई सालों से उसमें लोग किसानी करते थे या अनाज को उपजाते थे। सो नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज द रघुस लैंड विच इज द सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड द बंड, ठीक है। यानी उसके खेत के जस्ट, यानी ये क्या था, ये मोहन का खेत है और इसी के खेत के जस्ट क्या था, रघु का खेत था, ठीक है। सो जो रघु था, ठीक है, वो क्या किया, उसका खेत जो था वो बटा हुआ था आपस में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बाउंड ऑफ ए फ्यू फीट्स, ठीक है। अब जब सुबह सुबह जो मोहन होता है वो अपने कहाँ पर जाता है, खेत में घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ के जो बांध है, ठीक है, बांध मीन्स क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो यहाँ की बॉर्डर है, उसके खेत की बॉर्डर है, ठीक है। ये मोहन की खेत है, ये बॉर्डर है, वो यहाँ पे खिसका कर दिया, नीचे खिसका कर दिया, मीन्स वो जो एरिया था वो बढ़ा दिया। कौन बढ़ा दिया, रघु ने बढ़ा दिया है, क्योंकि वो चाहता था अगर मैं उसके जो बॉर्डर है उसके खेत का अगर मैं थोड़ा सा काट कर उसको बढ़ा दूंगा तो मेरी जो खेत होगी वो थोड़ी सी उसकी क्षेत्रफल बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से क्या किया, वो बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद से क्या हुआ, जब मोहन घूमते हुए गया अपने खेत तो नोटिस किया कि अरे देख रहा, मतलब मेरा जो खेत है वो तो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, या जो बाउंड्री है वो कहाँ पे है, थोड़ा सा खिसका हुआ है, ठीक है। मीन्स जो रघु है वो अपने जो खेत है वो थोड़ा सा बढ़ा लिया है, ठीक है। बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू द टेक ओवर सम ऑफ द मोहन्स लैंड, ठीक है। रघु क्या किया था, मोहन का थोड़ा सा लैंड यानी खेत ले लिया था, ठीक है। जो बॉर्डर था, ठीक है, बॉर्डर से वो थोड़ा सा खेत उसका ले लिया था। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड, और वो अपने खेत का क्या किया था, साइज को इंक्रीज कर लिया था, मतलब वो थोड़ा सा खेत ले लिया था मोहन का, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये सारी चीजें मोहन देखता है। सो मोहन वॉज एंग्री, जो मोहन होता है काफी नाराज हो जाता है, बट आल्सो लिटिल फ्राइटनेड, लेकिन जो मोहन होता है थोड़ा सा डरा भी होता है। रघु फैमिली ओन्ड मनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स, ठीक है। जो रघु था वो काफी धनिकार था, उसके पास ढेर सारे खेत थे। इसी तरह से वो चाहता था कि मोहन को भी वो दबाकर या प्रेशर में डालकर उसका खेत थोड़ा सा ले ले, ठीक है। हिज अंकल वाज आल्सो ए सरपंच ऑफ द विलेज, यानी जो रघु के अंकल जी थे वो गांव के प्रधान थे, मतलब सरपंच थे। बट लेकिन इवन सो, ऐसा ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू द रघुस हाउस। इसके बाद से जो मोहन था वो सोचता रहा कि क्या करूं, उनसे बोलूं कि ना बोलूं, अगर मैं बोलूंगा तो कहीं मुझे मारने लगे सब, ठीक है। तो ऐसे सोचते ही मतलब मोहन सोचा कि चलो ठीक है, उसके घर चलते हैं और उसकी शिकायत करते हैं कि भाई आपने क्या किया है, गलत किया है उस बांध को मतलब बढ़ा के। सो अ हीटेड अग्रीमेंट फॉलोड, रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बांध, ठीक है।
इसके बाद वो दोनों क्या करने लगे, आपस में आर्गुमेंट करने लगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, ये मोहन है, ये रघु है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे हैं। ठीक है, खेत को लेके कि तुमने क्या किया है, मेरे खेत को थोड़ा सा ले लिया है। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, सो रघु, जब मोहन रघु से कह रहा था तो वो उसकी बातें नहीं मान रहा था। एंड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगिन शाउटिंग एट मोहन, और उसके बाद रघु के पास कुछ आदमी थे, अब इसके पास मोहन पे वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। एंड बीटिंग हिम अप, अब उसको पीटने लगे। ठीक है, मोहन को क्या करने लगे, पीटने लगे। एंड द नेबर्स हियर द कमोशंस एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वाज बीइंग बीटेन अप। ठीक है, अब जितने लोग मोहन के पास थे वो दौड़ते दौड़ते मोहन के पास आए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से दे टुक हिम अवे, और दोनों झगड़ा जो कर रहे थे उनको छुड़ाकर मतलब दूर दूर कर देते हैं। सो ही वॉज बैडली हॉट ऑन हिज हेड एंड हैंड्स, अब जो मोहन था बुरी तरह से मार खा गया था, क्योंकि वो लोग 3-4 लोग थे और मोहन अकेला था। दोनों झगड़ा करने लगे तो मोहन को क्या कर दिया, उन लोगों ने पीट दिया। तो उसके सर पर ज़्यादा चोट लग गई, हेड पर लग गई, और हैंड से मतलब हाथ पे चोट लग गई। एंड ही वॉज गिवन द फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स, इसके बाद से वो उसको थोड़ा सा दवाई दिया गया, एक पड़ोसी था मोहन को थोड़ा सा दवाई दिया गया। एंड हिज फ्रेंड्स who also run to the village post office suggested that they go to the local police stations, इसके बाद जितने भी नेबर थे मोहन को समझाने लगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, एंड फाइल ए रिपोर्ट, और तुम्हें रिपोर्ट लिखाना चाहिए कि जो रघु है तुमको पीट दिया है। ठीक है, others we are doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि तुम लोग पुलिस स्टेशन में कहोगे तो जो रघु है उसका क्या है, काफ़ी थोड़ा सा रिच है, और वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा, और तुम्हारे जो पैसे होगी थोड़ा सा बर्बाद होगा। सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड टू द पुलिस स्टेशंस, यानी कुछ लोगों ने कहा कि जो रघु के फैमिली वाले लोग हैं वो काफ़ी उनका कनेक्शन है और पहले से जो पुलिस है उनसे मिली हुई है। ठीक है, इस तरह के लोग बातें कर रहे थे। आफ्टर मच डिस्कशंस, यानी ढेर सारी बातें होने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसके बाद डिसीजन लिया गया, मोहन वुड गो, मोहन जो है वो पुलिस स्टेशन जाएगा, टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद द सम ऑफ द नेबर्स। किसके साथ जाएगा, कुछ अपने पड़ोसियों के साथ जाएगा जिसने मोहन को मार खाते हुए देखा था, वह सबूत के तौर पर उनके साथ गए पुलिस स्टेशन में। हु हैड सीन द इंसिडेंट, जिसने देखा था, वो लोग कहाँ गए, मोहन को लेकर वो लोग पुलिस स्टेशन में गए। अब क्या होता है, अब वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कुछ मामला इस तरह होता है, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब हम पढ़ेंगे कि पुलिस स्टेशन का एरिया भी होता है। ठीक है, सो ऑन द वे द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, इसके बाद से इसको पुलिस स्टेशन जाते समय एक पड़ोसी मोहन से पूछता है कि व्हाई डोंट वी स्पेंड मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन, यानी क्यों ना हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च करें और हम लोग टाउन में यानी शहर में वहाँ पर पुलिस स्टेशन जाएं। सो इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ अ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम इन इट्स एरिया फॉर। ठीक है, यानी मोहन कहता है कि नहीं, हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जो पुलिस स्टेशन है ये कहाँ पे आता है, हमारे एरिया में आता है, हमारे एरिया में काम करने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पर भी अपना एक क्या कर सकते हैं, अपना कंप्लेंट को लिखा सकते हैं, अन्यथा हम दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। एक्सप्लेन मोहन ने एक्सप्लेन किया इन सारे चीज़ों को। सो एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट्स कम अंडर इट्स कंट्रोल, यानी वो समझाने लगा मोहन कि हर एक पुलिस स्टेशन के पास अपना एक एरिया होता है और वो लोग उसी एरिया के दायरे में अपना काम करते हैं। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म टू पुलिस अबाउट एनी डेथ, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्सेट्रा। ठीक है, यानी जिस एरिया में पुलिस स्टेशन उनकी पड़ती है तो उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो कंप्लेन चोरी की हो, एक्सीडेंट की हो, घाव या झगड़े वगैरह की हो। ठीक है, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी होती है उस पुलिस स्टेशन की जिस पुलिस स्टेशन उस एरिया में पड़ता है। सो टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शंस ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। ठीक है, और वो केस के इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो लोग एक्शन लेते हैं। ओके, इसके बाद से क्या हुआ, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, किस तरह से पुलिस स्टेशन काम करती है। वेन दे रिच द पुलिस स्टेशन, जब मोहन अपने नेबर के साथ मीन्स पड़ोसी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा
तो मोहन वेंट टू द पर्सन इन चेंज चार्ज स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ। जो मोहन था एसएचओ के पास पहुंचा। एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो स्टेशन का ऑफिसर होता है पुलिस स्टेशन का, ठीक है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और इसके बाद से वो अपने बारे में बताया कि उसके साथ जो भी चीज़ें हुई थी उस पुलिस को बताने लगा। एंड ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, और वो चाहता था कि वो जो कंप्लेन है वो राइट करके दे, ठीक है। द एसएचओ रूडली brushed him aside saying that they couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaint, ठीक है। इसके बाद से वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, तुम लोग क्या हो, माइनर हो। माइनर मीन्स होता है जो 18 साल के नीचे होते हैं, नाबालिग होते हैं, उसको बोलते हैं माइनर। तो कहता है कि तुम क्या करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं नहीं मानता हूँ कि तुमको कोई पीटा होगा, और मैं नाबालिगों का कंप्लेन नहीं लिखता हूँ, वो भी राइटिंग में, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, देन इन्वेस्टिगेटिंग देम मोहन शॉट हिज इंजरीज। इसके बाद मोहन ने पुलिस को अपने घाव दिखाया, बट एसएचओ डिड नॉट बिलीव दिम। लेकिन जो ऑफिसर था वो उस पर बिलीव नहीं कर रहा था मोहन पे। मोहन वॉज पजल्ड, मोहन जो था वो अब घबरा गया, यानी परेशान हो गया। एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और वो नहीं जानता था कि अब उसको क्या करना है। हाउ वॉज नॉट श्योर व्हाई हिज कंप्लेन वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड, यानी वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जो कंप्लेन है आखिर में वो पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लिखी जा रही है। सो ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स इनटू द ऑफिस। इसके बाद वो फिर से गया घर, और अपने फिर से गया वो पुलिस स्टेशन के बाहर, और जो पड़ोसी आए हुए थे उसको साथ में लेकर उस पुलिस स्टेशन में जाता है। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली। इसके बाद वो पुलिस से ज़्यादातर बहस करने लगे दैट जो मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यू हिम ही, ठीक है, हिम। सो इसके बाद वो बताने लगे कि जो मोहन है उसी के सामने उनको मोहन को पीटा गया है, मैं क्या हूँ, सबूत हूँ, ठीक है। इसके बाद वो सारा कहने लगे आपस में। सो वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली, और उन सारे लोगों ने मोहन को काफ़ी पीटा और उसको काफ़ी चोट लग गई है। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। इसके बाद से वो लोग मना करते रहे, केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। फाइनली द ऑफिसर एग्री। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, ऑफिसर जो होता है वह एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है कि जो मोहन का जो कंप्लेन है वो क्या होगा, एफआईआर लिखा जाएगा। सो ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेन एंड आल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल टू नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। इसके बाद से क्या होता है, वो उन लोगों ने सहानुभूति दिया कि हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग इस मामले की जांच के लिए एक पुलिस भेजेंगे, कांस्टेबल भेजेंगे तुम्हारे गांव, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारी कंप्लेन अब लिख रहा हूं, और इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता, उसको दंड दिया जाता जिसने उसको पीटा है। इसके बाद से नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी जमीन की जो रिकॉर्ड कौन रखता है, ठीक है। सो यू सा द मोहन एंड राघु वर आर्गुइंग हेटली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड्स, ठीक है। यानी हम लोगों ने देखा है कि जो मोहन था और रघु थे वो आपस में एक खेत के बाउंड्री के लिए काफ़ी सीरियस तरह से वो लड़ रहे थे। एंड हैड बीन शिफ्टेड द इजंट द वे बाई विच दे कुड हैव सेटल्ड टू द डिस्प्यूट इन द पीसफुल मैनर। ये तो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह नहीं कर सकते हैं कि किसी का खेत है आप क्या करो, आप उसको काट कर या जो बाउंड्री है उसको खिसका दो। सो आर दिस रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स दैट लैंड्स इन द विलेजेस, ठीक है। यानी हर एक जितना भी खेत है, ठीक है, उसकी एक रिकॉर्ड होती है, ठीक है, वो रिकॉर्ड एक जगह डॉक्यूमेंट में सेव होती है किसके पास कितना खेत है। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। चलो पता लगाते हैं कि जो आखिर में जो जितने भी जमीन है उस चीज़ की जो लैंड रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, ठीक है। सो मेजरिंग लैंड, यानी मेजरिंग लैंड मीन्स मतलब जमीन को जो नापता है, एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, और जो जमीन का रिकॉर्ड रखता है, इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। कौन होता है, पटवारी होता है जो जमीन को नापता है, और उसके जो जितने भी जमीन के रिकॉर्ड होते हैं, कितना एकड़ है, ठीक है, कितना डेसिमल है, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, पटवारी का ही काम होता है, ठीक है। सो द पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन अ डिफरेंट स्टेट। जो पटवारी है वो डिफरेंट नेम से डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट राज्य में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। इन सम विलेजेस, कुछ विलेजेस में पटवारी को ऑफिसर कह के बुलाया जाता है, कुछ लेखपाल कह के बुलाया जाता है, और कुछ जगह कानगो कह के बुलाया जाता है, ठीक है, जो पटवारी होते हैं या जमीन को नापते वगैरह हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो पटवारी है, ठीक है, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, अपने आप बहस कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से कुछ जगह पे क्या कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं कुछ जगह पे, और कुछ विलेजेस में ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है वी
विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज ए पटवारी। हम लोग क्या कहते हैं, हमारे स्टेट में पटवारी कहते हैं, लेकिन जो मैं बता दूं हमारे यहाँ उसको लेखपाल कहते हैं, ठीक है, या पटवारी कहते हैं, दोनों कहते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस, यानी हर एक जो पटवारी होता है वो एक ग्रुप ऑफ विलेजेस का एक क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, मतलब कई गांव एक ही साथ वो हैंडल करते हैं, ठीक है। द पटवारी मेंटेनिंग एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेजेस, ठीक है। जो पटवारी होता है वो गांव के खेतों के, ठीक है, या जमीनों के जितने भी रिकॉर्ड होता है वो अपडेट करता है और समय समय पे उसको मापता है अगर आवश्यकता पड़ती है। द मैप एंड द corresponding डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज और द स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी। जो पटवारी होता है सारे खेतों को क्या करता है, वो मैप बना के अपने पास रखता है। द पटवारी यूजली हैज़ वे मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी जो पटवारी होते हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड को ज़्यादातर मापते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, जहाँ पे अनाज वगैरह बोई जाती है या फार्मिंग की जाती है, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चैन इज यूज्ड, यानी कुछ जगह पे काफ़ी लंबी चैन होती है। चैन का मतलब है काफ़ी लंबी तक चलती है, ठीक है। And in the above instance, the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared to them with the measurement on the map। यानी रघु और मोहन के बीच किस तरह से झगड़ा खत्म हो सकता है, अगर पटवारी आकर उन दोनों का खेत माप दे और दोनों का खेत का जितना रिकॉर्ड पहले से है अगर उतना निकल जाए, ठीक है, तो वैसे ही पता चल जाएगा कौन मतलब किसका खेत लिया है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के झगड़े जो थे वो समाप्त हो सकते थे। एंड इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज्ड। अगर उन दोनों का जितने खेत हैं अगर मैच नहीं किया डॉक्यूमेंट जो पटवारी लिया है या लिखा है पहले से, तो इससे पता चल जाएगा कि किसी ने खेत किसी का लिया है, ठीक है। सो पटवारी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। यानी जो पटवारी है वो खेत के पैसों को भी क्या करते हैं, वह कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से, एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, और इसके बाद से गवर्नमेंट को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हाँ इन लोगों से मुझे पैसे मिले हैं अबाउट द क्रॉप्स ग्रो इन दिस एरिया, और उस क्रॉप्स को फसल को उगाने के लिए। सो दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट, ये सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड से होती है जो चीज़ें रखी हुई रहती है, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पटवारी टू इट रेगुलरली अपडेट दिस, और इसलिए क्या होता है ये सारी चीज़ें अपडेट करना समय समय पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। सो फार्मर में चेंज द क्रॉप्स ग्रो इन देयर फील्ड्स और समवंस वे डिग एज वेल समवेयर, ठीक है। क्या होता है कभी कभार जो फार्मर होते हैं वो अपने क्रॉप को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, उगाते रहते हैं खेत में, ठीक है, अपने खेत को भी चेंज करते रहते हैं। समवन में डिग ए वेल समवेयर, ठीक है, कहीं पे क्या करते हैं लोग गड्ढे खन देते हैं, इन सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें जो होती है उनके पास पटवारी के पास रहता है। तो ये क्या है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, क्या दिख रहा है आपको, यह है खसरा रिकॉर्ड। खसरा रिकॉर्ड क्या होता है, आपके जो पापा हैं या कोई बड़े लोग हैं घर के, ठीक है, उनका एक किसान भाई होता है, ठीक है, उसमें खसरा रिकॉर्ड मतलब दिखाया जाता है। उस खसरा रिकॉर्ड में होता है कि आपके पास मतलब इस खेत का ऑनर कौन है, उस खेत के, ठीक है, उस खेत के जो उसके पिताजी जो ऑनर हैं, ठीक है, उनके पिताजी का क्या नाम है, ठीक है। इसके बाद से कितना खेत है, एरिया इन हेक्टेयर, जितने भी खेत होते हैं हेक्टेयर में मापे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मोहन नाम है, सनाफ है और गांव का नाम है, ठीक है, और सोयाबीन हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर है, 0.75 हेक्टेयर है खेत है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है ढेर सारी खेत को दिखाया जाता है। ये क्या है, खसरा है। खसरा ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं कि अपना पूरा डिटेल इससे मतलब पता लगा जा सकता है कि मेरे पास कितना खेत है। इसके बाद क्या होता है, एंड कीपिंग ऑल ट्रैक्स ऑफ ऑल दिस द वर्क एज द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो सारी चीज़ हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या करता है, कीप ट्रैक क्या करता है, लोगों को क्या करता है, वो जितनी भी अपडेट होती हैं, ठीक है, वो हमेशा उसको कीप ट्रैक करता रहता है। और सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क, यानी जितने भी काम करते हैं पटवारी जो उनसे सीनियर होते हैं वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मीन्स उसको देखते हैं, समझते हैं। सो ऑल स्टेट इंडिया आर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट, यानी जितने भी स्टेट हैं इंडिया में वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में डिवाइड किए गए हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को भी सब डिवाइड भी किया गया है, ठीक है। दिस सब डिविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज द तहसील, एंड डिस्ट्रिक्ट को कई तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि तहसील क्या होता है, ठीक है, तहसील के नाम पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर हियर रेवेन्यू ऑफिसर एंड आल्सो नोन द तहसीलदार,
जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है इस डिस्ट्रिक्ट या किसी, ठीक है, उस एरिया का, उसको बोलते हैं तहसीलदार। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो सुनते हैं, ठीक है। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी, वो क्या करते हैं, वो भी पटवारी के कामों को देखते हैं। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड आर प्रोवाइडेड केप्ट एंड लैंड रिवेन्यू इज कलेक्टेड, और वो सारी चीज़ें देखते हैं कि जो लैंड रिवेन्यू है वो कलेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और वे देखते हैं कि जो फार्मर्स है वो अपने खेत की कॉपी जो होता है, ठीक है, ऑनलाइन जो मिलता है खसरा वगैरह, वो आसानी से प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज़ें को क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। स्टूडेंट्स कैन obtain their कास्ट सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। द तहसीलदार्स ऑफिस वेयर लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर, ठीक है, और तहसीलदार के पास लैंड डिस्प्यूट जितने भी चीज़ें होती हैं उनके पास सुना जाता है। इसके पास होता है अ न्यू लॉ, यानी किस तरह का न्यू लॉ आया है, कानून। इसके बाद से देखते हैं इसको, हिंदू सक्सेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। सो ऑफ्टन वी थिंक, हम लोग हमेशा सोचते हैं ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, जिसका ज़मीन होता है। वी थिंक ऑफ मैन, उसको सोचते हैं। वुमन आर सीन एज अ पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, यानी वुमन को हम लोग समझते हैं जो ऐसी महिला हैं जो क्या करती हैं, खेतों में काम करती हैं, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चर लैंड। So till recently in some state Hindu women did not get to share in the family's agricultural land, यानी क्या होता है, हिंदू में क्या होता है कि जो औरतें होती हैं उनको जमीन में बंटवारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर्स हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। पहले क्या होता था, पहले उनके बेटों के, मतलब बेटों में ही जमीन क्या किया जाता था, डिवाइडेड किया जाता था उनको, और लड़कियों को नहीं दिया जाता था, ठीक है। सो रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड, अभी क्या हुआ है, जो लॉ है वो चेंज हो चुका है। इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड्स। इसके बाद से चेंज किया गया है कि जो बेटा हो या बेटी हो या उनकी मम्मी हो, ठीक है, या माता जी हो, उनको इक्वली क्या दिया जाएगा, उनके फादर के मरने के बाद इक्वली जमीन दे दिया जाएगा। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, और जो सेम लॉ है वो हर एक स्टेट में क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि इसका मतलब है कि जो नया लॉ आया है कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पहले क्या होता था, सिर्फ लड़कों के बीच ही खेत खलियान या जायदाद क्या बंटवारे किए जाते थे, लेकिन अब क्या है, वो लड़कियों के बीच में भी अब डिवाइडेड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वीडियो है समाप्त होती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।